आगे बढ़ते हैं और रेलवे के बाद जरा फटाफट एक व्यू ले लेते हैं शुगर को लेकर के, क्योंकि ये सब सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्राज हुआ या फिर बाकी शेयर जो है चर्चा में रहे हैं हम लोगों के 10 बजे के शो में। लेकिन सर, जितनी सारी स्टोरीज निकल करके आ रही हैं, कोई फेवरेट काउंटर है जहां पर एक्सपोजर लिया जा सकता है या अभी आप अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? आपका व्यू पॉइंट क्या है एथेनॉल की स्टोरी जो चल रही है? सर देखिए, वेरी फ्रैंकली, अगर इफ वी रियली वांट टू पुट मनी इन शुगर, क्योंकि शुगर में कंटिन्यूसली हैव बीन वेरी बेरिश, और उसके पीछे का कारण ये सर, मुझे इनकी एथेनॉल स्टोरी ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनती हुई दिख नहीं रही है। बहुत ज्यादा आवाजें भी उठ रही हैं। उसके साथ साथ सर, एथेनॉल का 1 लीटर बनाने के लिए जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट अगर बना के रखनी है पोजीशन, आई वुड सजेस्ट वी हैव स्टॉक्स लाइक डालमिया भारत। आप शुगर और एथेनॉल से डाइवर्ट कर दीजिए, शुगर एज अ स्टोरी पे फोकस करना चाह रहे हैं, डालमिया भारत। और इसमें आप देखें, एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद 400 ऑड लेवल्स टेस्ट करने के बाद अभी करीबन 325 रुपए में मिल रहा है। आने वाले दिनों में आपको ये 294 308 की रेंज में मिलेगा। वहां पे एक बार पोजीशन बना लें। मीडियम टर्म अप्रोच अगर आप लेके चलते हैं तो जरूर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 444, और लॉन्ग टर्म में 566। उसके साथ साथ बलरामपुर चीनी, ये वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है इन कंपैरिजन विद डालमिया भारत, मगर टेक्निकल लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग है। और हम सप्लाई देख रहे हैं 560 लेवल्स पे। तो आपको पोजीशन बनानी हो किसी भी मार्केट करेक्शन में 480 470 लेवल्स पे आप पोजीशन बनाइए। 560 के बाद मीडियम टर्म अगर आप लेके चलते हैं तो 620 लेवल्स तक जा सकता है। लास्ट स्टॉक जो कवरेज में रखना चाहूंगा दैट विल बी प्राज इंडस्ट्रीज। एंड प्राज इंडस्ट्रीज आप देखें, इट्स एन इंजीनियरिंग कंपनी जो एथेनॉल और बहुत सारे बाकी प्रोसेस में काम में आता है। प्राज इंडस्ट्रीज चल नहीं रहा है। लेवल बताता हूँ सर, बस कभी भी 316 से 328 के रेंज में मिले पोजीशन बनाइए। मीडियम टर्म रखते हैं तो 460 और 505 लेवल। चलिए, 460 505 तक के लिए मीडियम टर्म का आउटलुक जो है यहाँ पर निकल के आया। अंबाला मैम, शुगर को लेकर के आपकी बहुत सारी बीच में कॉल भी रही, कुछ ने हिट हुआ, कुछ नहीं हुए। अभी क्या करना है शुगर को लेकर के, आपका व्यू क्या है? शुगर को लेकर के एक कमेंट्री छोटा सा, जैसे जैसे बच्चे बड़ा हो रहा था, दूसरा आ गया, तो वो न्यूट्रिशन जो है बट गया एक फैमिली का। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, अब समझ में आ जाएगा। देखो, अभी एक तरफ ना आपके ईवी बड़े हो रहे थे, ईवी को लग रहा था कि ईवी बड़ा एक बूम रहेगा, पीछे से आपका ये आ गया, एथेनॉल वाला आ गया, अभी हाइड्रोजन चल रहा है। तो कंजप्शन के साथ साथ यानी डिमांड के साथ साथ ना ऑप्शंस भी मार्केट में आ रहे हैं। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी पिकी दिस टाइम। और रही बात कि ये कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, आई डोंट नो ये एग्जांपल कितना सेट था, लेकिन मुझे तो ठीक ही लगा। आप लोग जज कर लेना। बट ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग कि अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट है इसको, तो अगले कुछ साल तो आप बिल्कुल आराम से मान के चलिए कि इनका जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर है, ग्रोथ का है। अब स्पेसिफिकली आप खरीदे कब, देखिए ट्रेडिंग करने वाले आइडियाज ये अब रही नहीं है। वो जो साइक्लिकल होता है, जो सिक्लिकल चीजें आती है 3 महीने 2 महीने वाली, इट्स डन। यहां से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उठाना है तो ध्यान से डिस्काउंटेड प्राइस पे कोशिश करेगा, जिसमें कि आपका प्राज इंडस्ट्रीज आता है, देन आपका कुछ और कंपनीज, धामपुर शुगर जैसी कंपनीज, रेणुका शुगर जैसी कंपनी, लेकिन बहुत सारी नहीं, 2-3 इनफ है, इंक्लूडिंग प्राज इंडस्ट्रीज। वाई? बिकॉज ये प्रोसेसिंग में है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज, रचित जी ने जैसे बोला ना कि एथेनॉल बनाने के लिए जितना पानी लगता है, देयर कम्स योर वाटर मैनेजमेंट कंपनीज प्लेज इट रोल, क्योंकि उसी पानी को मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर वहां पे। तो फिलहाल के लिए प्राज इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर, मैम एक या 2 नाम जो भी आप ले उसके लेवल्स बताते रहे ना, फिर वो लोगों को सब पता है, जनरल नहीं। जी, ऑल राइट। तो प्राज तो देखो 350 के आसपास चल रहा है, अभी 348 पे क्लोज हुआ था पिछले सेशन में। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 50% तो बिल्कुल नहीं है ये मान के कि आपके पास है ही नहीं, तो 350 के आसपास आप एक बार यहाँ पर बाइंग ले सकते हैं विद एक्सपोजर ऑफ 60%। है तो भी होल्ड करिए, नहीं है उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो 60% से आप एंट्री ले सकते हैं। रिमेनिंग 40 को बचा के रखना कंडीशनल, कि अगर ये 375 375 के ऊपर क्लोज कर जाए तब 40% अपनी क्वांटिटी ऐड करके पोजीशन कंप्लीट करिए। और अगर नीचे फियर फैक्टर में जो हल्के हाथ निकलने होते हैं, तो वहां तक अगर आपको 310 तक भी मिले, वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों कंडीशन में टारगेट सेम है आपका। मैं 6 महीने से 1 साल का अगर टारगेट आपको देना चाहूँ, क्योंकि काउंटर अब वैसे ही है, तो आपका टारगेट 500 रुपए से मिनिमम स्टार्ट होगा। स्टॉप लॉस बदलेगा दोनों सूरत में। अगर प्रॉफिट पिरामिडिंग करना पड़ा, यानी ऊपर के भाव पर ऐड करने की मौका पहले पड़ा, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 315 रुपए का। अगर नीचे एवरेज करने का मौका मिल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 290 क्लोजिंग डेट।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है 290 के आसपास का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और स्टार हेल्थ पे सर की राय भी थी, इस बार कमेंट में भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे। तो सर स्टार हेल्थ आप कवरेज में लेकर के आ जाइए। मैम आप ब्रेन बीज सोल्यूशंस लेकर के आ जाइए तब तक। मैं एक कंपनी और ऐड कर दूं, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन जी मैम फटाफट जी। आइनॉक्स ग्रीन इसी पूरे मतलब नॉन क्रूड बेस्ड फ्यूलिंग में काम कर रही है। गैस में भी है, एथेनॉल में भी है, हाइड्रोजन में भी आ रहा है। आइनॉक्स ग्रीन 204 के पास चल रहा है। यहाँ से आप 240 रुपए से लेकर के अप टू 300 के टारगेट्स के लिए मिड टर्म स्विंग ट्रेड करना है तो 3 महीने का, लेकिन अगर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो 300 रुपए तक के टारगेट के लिए आइनॉक्स ग्रीन खरीदा जा सकता है। रेंजिंग फ्रॉम 195 टू 205 यानी 10 रुपए के रेंज में बाइंग मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस रहेगा 175 और ये अच्छा काउंटर है, चल सकता है। अभी बहुत इसकी डिमांड है फिलहाल के लिए। चलिए 3 महीने में यानी एक तिमाही अगर आप रखते हैं तो 240 से 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 240 पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली पहले है तो पहले ही आएगा, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? दूसरे वाले के लिए पहले टारगेट के लिए आप 3 महीने का भी लेके जाइए, हो सकता है। पहले वाले के लिए 3 महीने, दूसरे वाले के लिए साल भर, कितना मतलब? यस एक साल। ठीक है। तो ये 240 से लेकर के 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 300 के लिए 1 साल तक का नजरिया लेकर चले, ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। सर आपकी टिप्पणी सर स्टार हेल्थ को लेके। सर 577 लेवल्स चल रहा है। 597 का 52 हफ्ते का हाई है जो रिसेंट टाइम्स में इसने बनाया है। मोमेंटम अच्छा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहा है, बट अगर हम इंडस्ट्री प्लेयर से देखें तो कुछ कुछ का ज्यादा भी है। अभी सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये एक लिक्विडिटी रैली है जो और कंटिन्यू होती है, आपको दिख सकती है। 640 और 680 लेवल तक ही जा सकता है, मगर इसमें एक स्टॉप लॉस जो है वो आपको डाउन साइड बहुत ज्यादा दिख रहा है 534। फ्रेश पोजीशन मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा। किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 534 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, वहां भी पोजीशन बनाएगा। स्टॉप लॉस 534 ही रहेगा और टारगेट 640 और 680 आपको देखने को मिल सकते हैं 1 से 1.5 महीने के टाइम होराइजन। चलिए ठीक। अमला मैम ब्रेन बीज सोल्यूशन के लिए आपको बोला गया था, एक नायका भी ऐड कर लीजिएगा, दोनों पे त्वरित टिप्पणी। ठीक है, ब्रेन बीज फर्स्ट प्राइस 222 पे चल रहा है। यहाँ पर बाइंग व्यू ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी है और एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू भी है। यहाँ पर आपका बाइंग रेंज होना चाहिए 215 से 225 और इसी रेंज में क्लोज हुआ था पिछला सेशन। टारगेट आपके होंगे 270 मिनिमम, इसके बाद रिवाइज कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 190 रुपए क्लोजिंग बेस्ड। देन नायका तो चला है लेकिन अब थोड़ा सा रुकेगा, तो 301 के आसपास आ गया, पिछला सेशन क्लोज हुआ। लेट्स वेट फॉर अ लिटिल हेल्दी पुल बैक जो कि आ सकता है आपका 290 से 270 की रेंज में। वाइड रेंज है 10% की, लेकिन आ सकता है। तो इस रेंज में जब ये आ जाएगा तब एक बार रिव्यू कर लेंगे, या फिर इस रेंज में आ जाए तो आप खरीद के जा सकते हैं। पॉसिबल टारगेट आपके 315 से 340 के होंगे। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस शुड बी वेरी, मतलब रखना स्टॉप लॉस, लापरवाही नहीं करना। तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस आपका, 265 रुपए का 265 क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिएगा जब पुल बैक में एंट्री करेंगे तब, अभी नहीं। चलिए ये बात है यहाँ पर। सर चलिए आगे स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा, दोनों ही लिखा देते हैं ना। तो ये तो आपका नायका हो गया, नायका 315 340 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ब्रेन बीज सोल्यूशन को लेकर के टारगेट 270 का दिया गया है, स्टॉप लॉस 170 के आसपास का यहाँ पर आप लगा, 190 का स्टॉप लॉस लगाइए, 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40-50 रुपए के अपसाइड और देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों पे राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो ये दोनों शेयर पे बातचीत हो गई। अब जरा सर के पास चलते हैं और सर जो क्रूड सस्ता हुआ उसके बाद से जरा फटाफट एक नजर डाल लेते हैं टायर कंपनी उसको लेकर के। आपका व्यू क्या होगा अभी टायर को लेकर के? एक रैली देखने को मिली छोटी सी, क्या अभी भरोसा कर सकते हैं टायर में रिकवरी रहेगी अभी कुछ दिन तक, या फिर अभी दूरी बना करके चलेंगे? आपकी टिप्पणी फेवरेट काउंटर्स पे आपके टायर के। सर टायर देखिए मोमेंटम में अच्छा लग रहा है, एंड टू नेम सम, जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। सर जेके टायर पे अगर हम पोजीशन बना के देखें, अभी ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास आ रहा है। 418 रुपए बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। आपको खरीदना कब है? आपको खरीदना है जब ये 418 का ब्रेकआउट देगा।
418 का ब्रेकआउट देते ही सबसे पहला टारगेट 452 रुपए, 452 के बाद 535 एक गैप फिलिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और 418 के ब्रेकआउट के बाद आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बन के आता है 396। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपकी बात करी अपोलो टायर्स की। अपोलो टायर्स भी आप देखिए 396 का स्टॉप लॉस बताया सर जेके टायर में, 396 सर। ₹1 नीचे। नहीं सर, तो खरीदना भी ब्रेकआउट पे ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। 418 रुपए के 418 के बाद खरीदना है, ठीक है सर। मतलब ये कंडीशनल बाय बन रही है। जी जी, ठीक है ठीक है 418 सर, के जी ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद खरीदना है, और 396 का आपका स्टॉप लॉस है। अब सर अपोलो टायर रेंज थोड़ी वाइड है, और वाइड रेंज में आप देखें कि इसने अपना जो 50 डे मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। कंफर्ट यहां पे भी मिल रहा है, बट यहां स्टैगर्ड मैनर का कंफर्ट मिल रहा है। 395 से 420 430 की रेंज में स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करी। इसमें मूवमेंट कब आएगा? 448 लेवल्स इसको क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद सबसे पहला लेवल जो आप देख पाएंगे वो होगा 480, और 480 के बाद 520 530 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय ऑल टाइम फेवरेट सीएट। ये जिस तरीके से होवर कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये अभी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहां पे जाएं, यहां पे खरीदें, स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। 3380 से लेकर प्रेजेंट प्राइस पॉइंट तक मूवमेंट आएगा इसमें। पहला लेवल 3800, और 3800 के साथ साथ 4080 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइमलाइन और पेशेंस की अगर बात करें तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने भी हमारे पुराने बोनस परिवार के सदस्य हैं, आप देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस और पीएसयू बैंकिंग में जितना टाइम लगा था, हम किस प्राइस पॉइंट से एडवाइस कर रहे थे, कहां तक गया, उतना टाइमलाइन के साथ आपको इसको रखना होगा। 2 से 3 क्वार्टर का टाइम बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एंटायर स्टॉक्स में। आज ज़्यादातर शेयर हम लोगों के जो है सारे महंगे महंगे वाले हो जा रहे हैं। क्या करें, सेक्टर को कवर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कई बार कि वो मतलब फिर अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनाने में क्लैरिटी मिल जाती है। अम्बाला मैम, आपका फेवरेट काउंटर कोई है टायर इंडस्ट्रीज में? महंगा एमआरएफ मैंने ले लिया, इससे महंगा नहीं है। वो तो फिर कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है, वो तो खरीदने वालों तो वो मैंने ले लिया। मतलब अच्छा, आपने ले लिया, ये अच्छा काम किया मैम, है ना, ये अच्छा वो काम किया। पिछली बार आपके पास एमआरएफ होल्डिंग में है? हाँ हाँ, अब ले लिया मैंने उसको। अब ले लिया मैम। कुछ दिन में कंपनी खरीदने वाली है, आप शेयर की बात कर रहे हैं? अरे चलिए, गॉड ब्लेस यू, आपके मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे आपके मुंह पर आज सरस्वती बैठी हो। बस बस बिल्कुल हाँ, मैम, हम तो चाहते हैं आप लोग खूब तरक्की करें, आप लोगों के माध्यम से हम लोग को भी 4 लोग जान लें, और क्या जी। यस, तो काउंटर महंगे हैं आपने जैसे बोला ना, तो जहां पे ज्यादा क्वालिटी लग रही है उन्हीं स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देयर इज वन मोर काउंटर, गुडईयर सॉरी। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत कभी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता है। ये स्मॉल कैप कंपनी ही है और अभी 761 रुपए के पास में है। सेक्टर से महंगे बट देयर इज अ प्रॉफिट। तो 2 काउंटर है जो मुझे लगता है कि एक तो आपका अपोलो टायर एंड गुडईयर, आप ये 2 काउंटर्स में अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। इसके टारगेट एंट्री के लिए 750 के आसपास नेक्स्ट वीक आपको मिलना चाहिए मोस्ट लाइकली। 830 रुपए के टारगेट तो हैं, इसके बाद देखेंगे कितना कवर करता है क्या नहीं। लेकिन और स्टॉप लॉस जो रहेगा, जब आप 750 के आसपास इसको बाय करेंगे, क्लोजिंग बेस टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 705। चलिए देन हाँ, अपोलो टायर, अपोलो टायर फटाफट जी मैम। ऑलराइट, 430 पे चल रहा है। यहाँ से आप अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए भी, मतलब बाय 3 हफ्ते के व्यू पर आपको 460 रुपए के टारगेट तो दिख सकते हैं स्विंग ट्रेड के तौर पर। बाकी एज एन मिड टर्म इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की तैयारी में लग रहा है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 400 रुपए का। 430 पे पिछला सेशन क्लोज हुआ था, आप कोशिश करिए 420 रुपए के आसपास की एंट्री में, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा आपको। चलिए, ये बात जो है कच्चे तेल को लेकर के निकल के आई है। कच्चा तेल जिस तरीके से कूल डाउन हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर अभी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे।